दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 की एक कहानी अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। यानी ये कहानी है दो पक्षियों की, दो बर्ड्स की जो अपने बचपन में बिछड़ जाते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया का घोंसला था। उस चिड़िया ने दो बच्चे दिए। अब उस चिड़िया का घोंसला ऊपर, बहुत ऊपर किसी छायादार पेड़ पर बना हुआ था और वो अपने बच्चों की बहुत केयर करती थी दिन रात। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, एक बहुत ही खतरनाक तूफान आता है। अब तूफान आता है तो बिजली भी कड़कती है, बारिश भी होती है। बहुत भयंकर तूफान आया था और उस तूफान से क्या हुआ, जंगल में बहुत सारे पेड़ गिर गए। उन पेड़ों में से एक पेड़ वो भी था जिस पर उस चिड़िया ने घोंसला बना रखा था। एक बड़ी सी लकड़ी उसके घोंसले पर आकर गिरी जिससे वो चिड़िया मर गई। लेकिन उसके दोनों बच्चे जिंदा बच गए। उस तेज हवा ने उन दोनों बच्चों को बचा लिया, लेकिन दोनों बच्चे बिछड़ गए, अलग अलग हो गए। एक इस डायरेक्शन में चला गया, एक उस डायरेक्शन में चला गया। एक बच्चा तो उड़कर गुफा के पास चला गया जहां पर रॉबर्ट्स रहा करते थे। रॉबर्ट्स मतलब डाकू, चोर, लुटेरे। जबकि दूसरा बच्चा एक ऋषि के आश्रम में चला गया। ऋषि कौन? साधु होते हैं ना, उनके आश्रम में। अब आगे क्या होता है, बहुत दिन गुजर गए। वो जो दोनों छोटे बच्चे थे अब बड़ी बड़ी चिड़िया बन चुके थे। अब एक दिन क्या होता है, उस जंगल में एक राजा का आना होता है। एक राजा आते हैं शिकार करने के लिए। वो एक हिरन को मारने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल में आए थे राजा जी। और अंदर जाते जाते वो जंगल में रास्ता भटक गए। जब वो रास्ता भटक गए तो काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें जब रास्ता नहीं मिला तो वो थक कर अपने घोड़े से उतर गए। वो अपने घोड़े से उतरे और नदी के पास जाकर पानी पीने लगे। वो उसी गुफा के पास में थे जहां पर चोर लुटेरे रहते थे। तभी राजा जी को एक आवाज सुनाई देती है किसी चिड़िया की। वो कहती है, जल्दी करो जल्दी करो, कोई पेड़ के नीचे नदी से पानी पी रहा है, उसको जल्दी पकड़ो, उसके पास ज्वेलरी भी है। ज्वेलरी का मतलब राजा ने जो गहने पहन रखे थे ना, उसके लिए बोल रहा था वो बर्ड। जल्दी करो नहीं तो ये भाग जाएगा। राजा बहुत चौंक गया। उसने अपनी नजरें ऊपर उठाई तो उसने देखा एक पक्षी उसके सामने खड़ा ये चिल्ला रहा था। दोस्तों ये वही पक्षी था जो बचपन में भटक कर रॉबर्ट्स यानी चोर लुटेरों के पास में पहुंच गया था। अब राजा को अंदाजा हो गया था कि यहां पर चोर लुटेरे हैं, तो उसने क्या किया, वो जल्दी जल्दी उठा और उठकर अपने घोड़े पर बैठ गया। बैठ के वो वहां से भाग गया और फिर थोड़ी देर बाद में वो अपने घोड़े पर चलता चलता एक आश्रम जैसी जगह पर पहुंचा। जंगल में एक ऋषि का आश्रम भी था, मैंने आपको बताया था। राजा जी उतरे, अपने घोड़े से उतरकर एक पेड़ से अपना घोड़ा बांध दिया और उसकी छांव में बैठ गए। तभी अचानक एक और पक्षी की आवाज राजा जी को सुनाई देती है। पक्षी ने राजा से बोला, आश्रम में आपका स्वागत है, आप अंदर आइए और आराम कीजिए, ऋषि थोड़ी देर में लौट आएंगे। आप अंदर चलकर थोड़ा पानी पी लीजिए और वहां पर आराम से बैठिए। यहां पर राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ। ताज्जुब किस बात पे हुआ? झटका सा लगा कि अभी अभी उसने जो पक्षी की आवाज सुनी थी, जो रॉबर्ट्स के साथ में था, उसकी और इस बर्ड की, इस पक्षी की आवाज बिल्कुल सेम सेम सी थी। और तो और वो पक्षी भी एक जैसे लग रहे थे जो उसने अभी अभी नदी के पास देखा था पक्षी, और ये वाला पक्षी। राजा की बात सुनकर उस पक्षी ने कहा, आप सही हैं सर। राजा ने जो अभी अभी पक्षी देखा था नदी के पास में, वो इसी पक्षी का भाई है जो चोरों और डाकुओं के साथ में रहता है। और अब उसकी आदतें, उसकी बोलचाल उन रॉबर्ट्स की तरह, उन चोर लुटेरों की तरह हो गई है। हम दोनों बात भी नहीं करते। तभी आश्रम में ऋषि जी आ जाते हैं। ऋषि आ जाते हैं तो ऋषि ने उनसे कहा कि आइए सर, अंदर आइए, मैं आपको सारी बात समझाता हूं। वो राजा जी को अंदर लेके गए और सारी बात समझाने लगे कि बचपन में ये दोनों बर्ड्स एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। एक तो रॉबर्ट्स के पास में चला गया, चोर लुटेरों के पास में, एक यहां आ गया आश्रम में। इसके बाद ऋषि ने राजा से कहा कि ये जंगल बहुत सारे सरप्राइजेस से भरा पड़ा है, आपको इस जंगल में अनोखी अनोखी चीजें मिलेंगी। और एंड में वो ऋषि बोलते हैं
कि आफ्टर ऑल आप जैसे लोगों के साथ में रहते हो वैसे ही हो जाते हो। अगर आप चोर लुटेरों के साथ में रहोगे तो आप चोर लुटेरों की भाषा बोलने लगोगे, और आप एक आश्रम में रहोगे तो एक आश्रम की भाषा बोलोगे। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है दोस्तों।